नमस्कार साथियों। तो ये देखिए, प्रदेश में मानदेय वाले कर्मियों को चुनावी सौगात देने पर मंथन। 2021-22 के अनुपूरक बजट में मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। इनमें ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, आशा व पीआरडी का मानदेय बढ़ाने पर संभावित खर्च का हो रहा आकलन, अनुपूरक बजट 18 को पेश होना संभव, अंबेडकर स्मारक स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, अनाथ बच्चों व निराश्रित महिलाओं के लिए भी बजट। तो चलते हैं, ये पूरी खबर लखनऊ से है कि प्रदेश सरकार मानदेय पर काम करने वाले सरकारी कार्मिकों का चुनाव से पहले मानदेय बढ़ा सकती है। अनुपूरक अनुदानों में इसके लिए बजट बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा सकता है। किस संवर्ग के लिए कितनी राशि की वृद्धि हो, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। जैसा कि कल मैंने वीडियो बताया था कि बीजेपी की सरकार चल रही है और एनएचएम के कर्मचारियों को मणिपुर में परमानेंट कर दिया गया है। तो और आज मैं एक खबर और बताऊंगा कि हरियाणा में लोगों की सैलरी लगभग 10-10 हज़ार रुपये बढ़ा दी गई है, उस पर भी अभी हम वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं पूरी खबर की ओर कि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री व कैबिनेट के स्तर से होना बाकी है। प्रदेश में ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी, आशा कार्यकर्ता व रसोइयां आदि विभिन्न संवर्गों करीब 7.5 लाख कार्मिक मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर संवर्गों के कार्मिक बढ़ती महंगाई व लंबे समय से मानदेय में वृद्धि न किए जाने का हवाला देकर मानदेय बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। इसके मानदेय पर करीब 7,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च आ रहा है। जानकार बताते हैं कि मानदेय पर काम करने वाले ज्यादातर कार्मिक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। स्थानीय स्तर पर इनकी हर घर तक पहुंच होती है। चुनावों में बीएलओ से लेकर चुनाव कराने में इनकी सक्रिय भूमिका रहती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले मानदेय पर कार्य करने वाले इन कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने का सबसे मुफीद समय है। सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में मानदेय पर कार्यरत कार्मिकों उन पर आ रहे व्यय भार के साथ किस संवर्ग के मानदेय में कितनी वृद्धि करने पर कितना खर्च आएगा, इसका अलग अलग स्लैब के हिसाब से प्रस्ताव तैयार हो रहा है। प्रशासनिक विभागों व वित्त विभाग के बीच प्रस्तावों पर अंतिम चरण में है ये चर्चा। प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर निर्णय किया जाना बाकी है। और यह है कि राज्य विधान मंडल का मानसून सत्र 17 अगस्त से आहूत किया गया है। 20 अगस्त को वित्त वर्ष 21-22 से पहले अनुपूरक अनुदानों के प्रस्तुतिकरण हुआ। 24 को चर्चा को पारित कराने का कार्यक्रम तय किया गया है, मगर 20 अगस्त को मुहर्रम पड़ने की वजह से अनुपूरक बजट पेश करने की तिथि में संशोधन की संभावना बढ़ गई। हालांकि अभी यह निर्णय होना बाकी है कि 20 अगस्त को यदि मुहर्रम की वजह से सदन की बैठक टाली जाएगी तो फिर 19 को सदन की बैठक की जाए या नहीं। पहले 19 को मुहर्रम की वजह से बैठक नहीं थी। यदि 19 को सदन की बैठक तय की जाए तो 18, 19 या 23 अगस्त में से किस दिन अनुपूरक बजट प्रस्ताव लाने का विकल्प बना रहेगा, पर इस पर निर्णय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 16 अगस्त को होने की उम्मीद है। अंबेडकर स्मारक स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, अनाथ बच्चों और निराश्रित महिलाओं के लिए भी बजट है। अनुपूरक बजट 18 को पेश होना है और ये भी बजट है। राजधानी लखनऊ में बन रहे अंबेडकर स्मारक स्थल एवं संग्रहालय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल, कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, अन्य बीमारियों की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सामान्य तथा निराश्रित विधवाओं के लिए प्रस्तावित योजनाओं के साथ मिशन शक्ति से जुड़ी योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट में धनराशि की व्यवस्था की तैयारी है। सरकार के लिए गौ आश्रय स्थल अभी भी चुनौती का सबब बने हुए हैं। इसके लिए भी अनुपूरक में व्यवस्था हो सकती है।
और इसी से संबंधित ये भी न्यूज है कि मानदेय कर्मियों को मिल सकती है सौगात। 21-22 के अनुपूरक बजट में मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, आशा व पीआरडी का मानदेय बढ़ाने का संभावित खर्च का हो रहा आकलन। अंबेडकर स्मारक स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, अनाथ बच्चों और निराश्रित महिलाओं के लिए भी बजट है। अनुपूरक बजट 18 को पेश होना संभव है। तो ये 7.5 लाख कार्मिक मानदेय पर कार्यरत हैं, उनके बारे में सरकार विचार कर रही है। और साथ ही उम्मीद जग रही है संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी और ठेका कर्मचारियों के लिए भी। और जो लोग हमारे चैनल पर भी नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को, बहुत बहुत। ये कोविड वैक्सीन लगने से संबंधित बिल्कुल नई खबर आई है, ये सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि आप सबको पता है कि इस समय कोरोना चल रहा है और तीसरे लहर आने की सूचना सबको है। उससे लोग भयभीत हैं और उससे बचने का एक ही रास्ता है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन से बिल्कुल अपडेट एक सूचना आई है जो 9 अगस्त 2021 को निकली है समस्त जिला अधिकारियों के लिए और समस्त मंडलीय अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के लिए, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए। प्रेषक अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से है। और इसका विषय है कि भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में प्रदेश के विद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षकेतरों, कर्मचारियों, निराश्रितों तथा नियमित रूप से निवास करने वाले विदेशी व्यक्तियों का त्वरित गति से कोविड वैक्सीनेशन कराए जाने के संबंध में है। तो चलते हैं पूरी खबर की ओर। तो कहा गया है कि महोदय, आप अवगत हैं कि प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन की कार्रवाई निरंतर चल रही है। भारत सरकार इस संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। भारत सरकार के द्वारा प्रदेश में द्वितीय डोज कम संख्या में लगाए जाने पर चिंता व्यक्त की गई है तथा इसे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त भिखारियों, निराश्रित एवं इधर उधर घूमने वाले व्यक्तियों, बेगर्स, डिस्टिट्यूट्स एंड वेगाबॉन्ड्स को प्राथमिकता पर समाज कल्याण विभाग के सहयोग से टीका लगवाने का अनुरोध किया गया है। नंबर 2, शिक्षा विभाग द्वारा अब विद्यालयों, महाविद्यालयों को पठन पाठन हेतु खोलने पर विचार किया जा रहा है, जो कि आज खुल चुका है, आप लोगों को पता ही है। पूर्व में भी वर्क प्लेस वैक्सीनेशन के अंतर्गत शिक्षकों को टीका लगाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। यह आवश्यक होगा कि विद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों के अतिरिक्त शिक्षणेतर कर्मचारियों का भी टीकाकरण त्वरित गति से करवा दिया जाए ताकि पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो सके। उक्त के दृष्टिगत मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि नंबर 1, जिन लोगों की दूसरी डोज का समय हो गया उन्हें प्राथमिकता पर दूसरी डोज लगवा दी जाए। प्रतिदिन पहली डोज के साथ दूसरी डोज भी लगवाई जाएगी, किंतु इस पहलू पर विशेष बल देने के लिए दिनांक 14 अगस्त 2021 से शनिवार के दिन केवल दूसरी डोज लगाई जाएगी। शनिवार को दूसरी डोज के अतिरिक्त बच्चों के नियमित टीकाकरण आरआई पर जोर दिया जाएगा। प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक केवल स्लॉट बुक करवाने वाले लोगों को दूसरी डोज लगवाई जाएगी एवं उसके पश्चात जिनकी भी दूसरी डोज का समय आ गया है वे स्लॉट बुक करवाकर अथवा वॉक इन के माध्यम से दूसरी डोज लगवा सकेंगे। नंबर 2, समाज कल्याण विभाग के सहयोग से उनके कार्यालय में वर्क प्लेस वैक्सीनेशन का केंद्र हर जिले में खोला जाएगा, जहां भिखारियों, निराश्रितों, इधर उधर घूमने वाले व्यक्तियों, बेगर्स, डिस्ट्रीब्यूट्स एंड वेगा बॉन्ड्स का टीकाकरण किया जाएगी। यह सूची समाज कल्याण विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी तथा उनके द्वारा ही इन लोगों का जिला प्रशासन के मदद से टीकाकरण हेतु इकट्ठा किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में वर्क प्लेस के वैक्सीनेशन केंद्र बनाकर सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षिकाओं एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का टीकाकरण
शीघ्रता पूर्वक संपन्न कराया जाए। इन केंद्रों को दिनांक 11 अगस्त 2021 तक प्रत्येक दशा में प्रारंभ किया जाएगा। जो विदेशी व्यक्ति यथा बौद्ध भिक्षु आदि प्रदेश में कई सालों से निवास कर रहे हैं, उनका टीकाकरण भी पासपोर्ट व अन्य वैध दस्तावेज के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए। इसमें केवल नियमित रूप से निवास करने वाले विदेशी व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा तथा पर्यटक सम्मिलित नहीं होंगे। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। महोदय अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव। और प्रतिलिपि आपको पता है, निजी सचिव माननीय मंत्री, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश। समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवाएं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश। निदेशक संचारी रोग उत्तर प्रदेश। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी उत्तर प्रदेश। समस्त नोडल जिला प्रतिरक्षण अधिकारी उत्तर प्रदेश। गार्ड फाइल। तो ये आज्ञा से शशिकांत शुक्ल उप सचिव की तरफ से। और ये पूरी खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबको जानना जरूरी है, जो लोग टीका लगवाना चाहते हैं और प्लस सभी विभागों से जो संबंधित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।